हमारा भी खाता बताता है तेरे मालिक के दरबार में। कोई बेत ले आओ तो अभी बताते हैं इसको। लाओ जरा पे। अब गुरुजी ने कहा ये हमारी कीर्ति में बट्टा लगा रहा है, कलंक लगा रहा है। यह विष्णु तो बड़ा चालाक निकला, हमारी जड़ को ही काटने में लगा हुआ है। कुछ समय बाद गुरुजी ने साम दाम दंड भेद की समस्त विद्या उन्हें प्रदान की। पुनः हिरण्यकश्यपु के पास में प्रहलाद जी को लेकर के आए। ये इस बार बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है, पूछ लीजिए, कुछ परीक्षा ले लीजिए। साम दाम दंड भेद हर चीज की शिक्षा दे दी है। प्रहलाद आते हैं, पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने बालक को पहले हृदय से लगाया, गोद में बिठाया, बड़ी प्रेम करके पूछने लगा, पुत्र तुमने गुरु जी के यहाँ क्या सीखा और जो सीखा उसमें सबसे अच्छी बात क्या सीखी? तब प्रहलाद बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान विष्णु के भक्ति के 9 भेद हैं। एक, भगवान के नाम गुण लीला आदि का श्रवण करना सुनना। दूसरा, भगवान के नाम गुण लीला धाम आदि का कीर्तन करना। तीसरा, भगवान के नाम रूप लीला आदि का स्मरण करना, याद करना। चौथा भेद, भगवान के चरणों की सेवा। पांचवा, भगवान का अर्चन, पूजा करना अर्थात। छठा, भगवान को वंदन करना, प्रणाम करना। सातवां, भगवान के प्रति दास्य भाव, सेवक भाव रख करके उनकी सेवा करना। आठवां, भगवान के प्रति सख्य, मित्र, प्रेमी का भाव रखना। और नौवां, सबसे अंतिम, भगवान के प्रति स्व तथा सर्वस्व का समर्पण कर देना। स्व यानी अपने आप को, सर्वस्व यानी जो है मेरे। पिताजी, यही मेरा सबसे उत्तम अध्ययन है जो मैंने आपको सुना दिया। यह सुनना था कि हिरण्यकश्यपु के होठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे और जिस बालक को, पुत्र को गोद में लेकर के बैठा था, उसे वहीं से उठा करके फेंकता है नीचे की तरफ, दरबार में ऊपर बैठा है कि अरे अधम, कैसे हुई? ये दुर्बुद्धि तुझे कहां से प्राप्त हुई? गुरु पुत्रों की ओर देख करके, संडमन की ओर देख करके क्रोध में हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अरे अधम ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? मेरे पुत्र को ये कैसी निस्सार शिक्षा दे दी है? लगता है तू हमारे शत्रु के आश्रित है। गुरु पुत्रों ने कहा, राजन, आपका पुत्र न तो मेरे और ना ही किसी और के बहकावे में है। वह जन्म से ही इसी तरह की स्वाभाविक बुद्धि में है। व्यर्थ हमें दोष न दीजिए। अगर आ भी गए तो तुम डाउनलोड होगे ना, 12 MB करेगा तो जाके बोलेगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण धूलि प्राप्त न हो जाए, तब तक यह बुद्धि मन परमात्मा में नहीं लगती। प्रहलाद जी तो शांत हो गए। हमारे दैत्यों का आवाहन करके चिल्लाते हुए कहता है कि इसे अभी इसी समय मेरे समक्ष जो ये खड़ा है, इसे उठाओ और ले जाकर मार डालो। देखो, जिसने इसके चाचा को मारा है उसका यह गुणगान कर रहा है। हिरण्याक्ष, इसे मार डालो।
कुछ रखता नहीं हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर विकराल दैत्य हाथ में तलवार त्रिशूल लेकर मारो काटो कहकर प्रहलाद के शरीर में घाव करने लगे, किंतु प्रहलाद भगवान का ध्यान करने में लगे हुए हैं। वे बाण वे तलवार वे भाले जब प्रहलाद को लग रहे हैं तो लग रहा है कि पुष्प छुआया जा रहा है। प्रहलाद शांत चित रहे,